हेलो फ्रेंड्स, सिमेंटिक टैक्सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो कैश के लिए नियम दिए गए हैं, टीडीएस काटना हो, किसी को पेमेंट करना हो, डोनेशन देनी हो या कोई और भी चीज़ करनी हो, तो उस सब के लिए क्या क्या लिमिट्स हैं ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम सबसे पहले अपने सेक्शन 194N की तरफ, जिसमें कि एक नई अमेंडमेंट की गई है। नई अमेंडमेंट जो कि एप्लीकेबल है 1 जुलाई 2020 से, जिसके अंदर पहली बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन लोगों को टारगेट किया है जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, उनको ज़्यादा टीडीएस कटवाना पड़ेगा। वो कैसे? कस्टमर हु हैव नॉट फाइल्ड देयर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द प्रीवियस 3 years एंड फॉर विच द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न हैज़ बीन एक्सपायर्ड। तो मतलब जिन लोगों ने रिटर्न तो भरी नहीं है, प्लस उनकी ड्यू डेट भी एक्सपायर हो चुकी है, तो उन लोगों के लिए कैश विड्रॉल की नई लिमिट निकाली है कि 20 लाख तक तो आपसे कोई टीडीएस नहीं लेंगे, बट 20 लाख के ऊपर जैसे ही विड्रॉ करोगे आपको 2% का टीडीएस कट के मिलेगी अपनी पेमेंट। और अगर ये विड्रॉ करते करते फाइनेंशियल ईयर में, पूरे साल में 1 करोड़ से ज़्यादा बढ़ गया तो ये टीडीएस 2 की बजाय 5 कटने लगेगा। तो ये एक नया रूल, नई अमेंडमेंट की गई है 2020 में, जो कि 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल है। उनके अलावा जो एक हमारा पुराना रूल हुआ करता था, जिसमें कि इनकम टैक्स रिटर्न वाला कोई पर्सन कवर्ड नहीं था या कोई भी अदर पर्सन, नॉर्मल पर्सन, उसके लिए 1 करोड़ रुपए से अगर वो कैश विड्रॉ ज़्यादा कर लेता है तो उसका 2% टीडीएस कटता है। ये जो लिमिट्स हैं 2% और 5% की, अगर ये किसी बंदे के पास पैन नंबर नहीं है तो उसका ये टीडीएस 2 और 5 की जगह 20% कटेगा। कैश विड्रॉल की जो लिमिट है, हम इसको 1 अप्रैल 2020 से देखेंगे, क्योंकि ये जो सेक्शन है एक पुराना सेक्शन है 194N जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। केवल और केवल एक नई अमेंडमेंट लाई गई है सीरियल नंबर A वाली, तो जो लिमिट होगी कैश की वो पुरानी ही देखी जाएगी। कुछ एग्जाम्पल से क्लियरिटी लाने की कोशिश करते हैं। क्या था ये? मिस्टर अमिताभ एक पेन होल्डर है, वेंट करते हैं आईसीआईसी बैंक 24/6/2020 को विड्रॉ करने के लिए कैश 2 करोड़ रुपए। अब एक बैंकर को क्या देखना होगा? बैंकर को देखना होगा कि ये जो पेन होल्डर है मिस्टर अमिताभ, तो इनका 20% तो टीडीएस कटेगा नहीं। बैंकर को 2 करोड़ रुपए क्योंकि विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये भी देखने की जरूरत नहीं है कि 1 करोड़ रुपए से ऊपर तो नहीं है, डेफिनेटली 1 करोड़ से ऊपर है। तो अब उसको ये देखना है कि मुझे 5% काटना है या 2% काटना है, ये ए में कवर होता है या बी में होता है। उसके लिए क्या करेगा वो? उसके लिए देखेंगे 3 साल की रिटर्न जिनकी ड्यू डेट ऑलरेडी पास हो चुकी है। तो 2020 को अगर देख रहे हैं, 24/6/2020 को, असेसमेंट ईयर 19-20, 18-19, 17-18, इनमें से किसी एक साल की भी रिटर्न अगर भर दी तब भी आप 2% ही टीडीएस काटेंगे केवल बैंकर आपका। तो 5% केवल तब कटेगा जब आपका ये तीनों रिटर्न फाइल नहीं हुआ और ड्यू डेट भी एक्सपायर हो गई। एग्जाम्पल 2 में आते हैं। एग्जाम्पल 2 के अंदर 30 लाख रुपए विड्रॉल करने जाते हैं। अब बैंकर को ये चेक करना पड़ेगा कि इन्होंने कितना इनका टोटल कैश विड्रॉल हुआ है, और रिटर्न भी देखना पड़ेगा। अगर कैश विड्रॉल 1 करोड़ से एबव हो गया है और सीरियल नंबर ए वाला पर्सन है तो 5%, अदरवाइज 2% का टीडीएस उनका कट जाएगा। कुछ और चीजें, ये एप्लीकेबिलिटी आती किस पर है, किस किस को जिम्मेदारी है टीडीएस काटने की? बैंकर, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस। किस का टीडीएस काटेंगे? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, एओपी, बीओआई, तो सभी लोग कवर हो गए इसमें। टैक्स जो कटेगा वो आपकी जो 20 लाख की अमाउंट दे रखी है, 1 करोड़ की जो अमाउंट दे रखी है, उससे एबव अमाउंट पर कटेगा। टीडीएस काटेंगे कब? टीडीएस वो आपको जब पेमेंट कर रहे होंगे तब आपका टीडीएस काटेंगे। एक जो हमारी ओपिनियन है वो ये है कि जो आपका टीडीएस काटना है उसके लिए उसका वो आपको सेपरेट अकाउंट चेक करेगा। तो मतलब अगर एक बंदे के 1 करोड़ रुपए विड्रॉ करता है वो, और वो सीरियल नंबर बी में कवर होता है, तो 1 करोड़ रुपए 3 अकाउंट से विड्रॉ करने पर उसको टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि उसने किसी भी अकाउंट से, किसी भी एक अकाउंट से 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ नहीं किया। बाकी इसके अलावा 194N में कहाँ हमें इनकम टैक्स विभाग रोकता है कैश के लिए, वो कहता है कि आप
एक्सेप्ट मत करिए कैश 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का। एग्रीगेट फ्रॉम ए सिंगल पर्सन इन ए डे, मतलब किसी एक बंदे से 2 लाख रुपए से ज़्यादा, 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा मत लीजिए। एक ट्रांजैक्शन का या एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन का जो कि एक इवेंट से रिलेट करती हो या एक ओकेशन से रिलेट करती हो। सेकंड क्या बोलता है, रिसीव और रीपे, मतलब किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप कोई खरीद रहे हैं, लैंड बिल्डिंग कोई खरीद रहे हैं, तो आप उसको 20,000 रुपए से ऊपर की रकम मत दीजिए कैश में। तीसरा क्या बोलता है कि आपको किसी भी तरह का कोई बिजनेस या प्रोफेशन में एक्सपेंस करना है, चाहे आपको प्रिंटर खरीदना हो, सामान खरीदना हो, कोई एक्सपेंस सैलरी देनी हो, चाहे कोई मटेरियल खरीदना हो, तो 10,000 रुपए से ऊपर का कैश मत दीजिए। और किसी को अगर डोनेशन देनी है तो 2,000 रुपए से ऊपर की उस बंदे उसको एक बार इसको कैश में डोनेशन मत दीजिए। ये सारी चीजें हैं जो हमारे इनकम टैक्स विभाग में कैश के लिए रिस्ट्रिक्ट की हुई हैं। कैश को वो चाहते हैं कि आप डिजिटली जाएं। सो दीज आर ऑल द प्रोविजंस। आपकी कोई क्वेरी हो, यू मे कमेंट इन द कम्युनिटी बॉक्स। थैंक यू।